नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वात दोष कैसे बढ़ता है, यानी कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनके कारण वात दोष बढ़ता है। तो खाने पीने के मामले में अगर बात करें तो जो दालें होती हैं वह हमारे वात दोष को बढ़ाती है। तो दाल का किसी भी प्रकार में सेवन नहीं करना चाहिए। जिनको जोड़ों में दर्द रहते हैं उनको तो कतई दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, आज से ही बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा जो भी बासी भोजन होता है, रात का रखा हुआ भोजन होता है, उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। यह कंजूसी छोड़ दीजिए कि 2-4 आटे की लोई बच गई तो इसको हम रात को यूज कर लेंगे या रात की जो बची हुई होंगी सुबह यूज कर लेंगे। उन रोटियों को गाय की रोटी बना करके उनको खिला दीजिए, पुण्य मिलेगा। अन्यथा आपके शरीर में वात दोष बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बाद में आपको जोड़ों की दर्द की दिक्कत होगी। इसके अलावा सब्जी भी जो है आप एट टाइम सब्जी बनाइए, वहीं खाइए, फ्रेश खाइए, बासी सब्जी ना खाएं। उससे भी आपके शरीर में गैस बनेगी, बायाबादी करेगा, वात दोष आगे चलकर बढ़ेगा। उसके अलावा जो भी एक बार आप चीज गर्म कर लेते हैं, चाहे रोटी सब्जी हो या फिर कोई काढ़ा पी रहे हो या फिर दूध हो, तो उसको आप सेवन कर लीजिए। यह मत कीजिए कि उसको पहले फ्रिज में रख देते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल करते हैं और फिर आग जलाकर उसको गर्म करते हैं या फिर ठंडे को ही नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। तो यह भी सबसे ज्यादा वात दोष का कारण बनता है। इसके अलावा हमारे शरीर में 13 प्रकार के वेग होते हैं, जैसे कि हंसना, मूतना, मलमूत्र का त्याग करना जैसे, और जमाई आना, नींद आना। तो यह सारे 13 प्रकार के वेग होते हैं। इनमें से किसी भी एक प्रकार के वेग को रोकने से हमारे शरीर में अलग अलग दोष बढ़ते हैं, बीमारियां आती ही आती हैं। तो ये 13 प्रकार के वेगों को नहीं धारण करना चाहिए, वरना आपके शरीर में वात दोष जो है वह बढ़ जाएगा। जब भी आपको भूख लगी हो खाना खाइए, प्यास लगी हो प्यास पानी पीजिए। इनको जबरदस्ती लाने की भी कोशिश न कीजिएगा। अगर आपको यूरिन का प्रेशर आ रहा है तो ही आप यूरिन करने जाएं, अन्यथा ना करें। कई बार कई लोग मल त्याग करते हैं दिन में जबरदस्ती 2-2 बार 4-4 बार खाम में, तो यह भी आगे चलकर आपको वात दोष की दिक्कत कर सकता है। इसके अलावा प्रतिकूल जो समय होता है उसमें ना खाएं, क्योंकि जो शाम का समय होता है 6-7 बजे तक मैक्सिमम आप भोजन कर लीजिए। देर तक रात को भोजन करने से भी वात दोष बढ़ता है। बेसिक जो नेचर का रूल होता है कि दिन में जागना चाहिए, रात को सोना चाहिए, इसका उलट करते हैं तो भी आपके शरीर में वात दोष बढ़ेगा। रात को टाइम से सोना चाहिए, अगर इसका पालन नहीं करते, रात को देर तक जागते हैं तो भी आपके शरीर में वात दोष बढ़ेगा। तो यह भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा भोजन विरुद्ध नहीं करना चाहिए। दूध के साथ कटहल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए, और दही का सेवन जो है रात को सेवन नहीं करना चाहिए। दही का सेवन केवल सुबह या दिन में ही सेवन करें, और केवल दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अंदर कुछ ना कुछ आंवला या फिर शहद, मिश्री, नमक, प्याज वगैरह इसके अंदर मिलाकर सेवन कीजिए। इसके अलावा हर एक आदमी की कैपेसिटी होती है बोलने की, कोई भी सामान उठाने की, एक्सरसाइज, रनिंग करने की। अगर उससे अधिक अगर कोई बोलता है या करता है, जैसे बहुत तेज कोई आदमी बोलने लग जाए तो उसका गला बैठ जाएगा, वात दोष बढ़ जाएगा। कोई रनिंग करने की कैपेसिटी 1 किलोमीटर की हर रोज डेली 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर भागने लग जाए एकदम से, तो भी वात दोष बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो जिम में करते हैं एक्सरसाइज, वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा किसी दिन एक्सरसाइज कर लेंगे तो शरीर दुखने लग जाएगा। तो शरीर दुखना क्या है, बेसिकली वात दोष ही है। इसके अलावा अपनी पाचन जो क्रिया है वह आपको सही रखनी पड़ेगी। हल्का भोजन खाइए, क्योंकि बेसिकली आपके शरीर में जो खाना नहीं पचेगा वह आम बनेगा, और आम ही आगे चलकर आपके जोड़ों में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जो आगे चलकर आम वात बनता है, यानी कि आर्थराइटिस बनता है। तो ऐसे में सौंठ का सेवन आप जरूर कीजिएगा। और दूध वैसे तो अपने आप में पित्त नाशक होता है, वात नाशक होता है, लेकिन कफ कारक होता है। तो लेकिन वात के लिए अच्छा होता है, लेकिन कई बार वह भी गैस करने लग जाता है, तो उसके अंदर आप सौंठ का चूर्ण मिलाकर आप सेवन कर सकते हैं। तो आप नोट कर लीजिए या फिर कभी डायरी पेन में लिख लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो पता नहीं आपको इधर उधर हो जाए। अगर आप वात दोष के रोगी हैं तो यहाँ पे बहुत काम आ सकती है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी है अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन पोस्ट अपने फेसबुक पे भी पोस्ट करता रहता हूँ। इसी नाम से मेरा फेसबुक पे पेज है, आप वहां पे जाके मेरी इन्फॉर्मेशन पोस्ट भी पढ़ सकते हैं। आपके काम की कोई पोस्ट होता है उसको आप लिख कर सेव कर सकते हैं, ताकि आपके काम आए। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको दिक्कत है, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।